हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और आप लोग को स्टडी यूनिट पॉइंट में बहुत बहुत वेलकम है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्प प्राण और महाप्राण, जो कि हमारा बच चुका था अगले वीडियो में। तो यहाँ पर मैं पूरा करूंगा, ठीक ना। और यहाँ पर उच्चारण भी समझेंगे, कहाँ कहाँ से निकलता है उच्चारण। इस वीडियो में बस इतना समझेंगे। और इसके अगले वीडियो में ये यानी कि स्वर वर्ण वर्ण विचार पर जितने क्वेश्चन आएंगे सारा उसमें सॉल्व कराया जाएगा। आपको जितना क्वेश्चन इसमें से बनेगा सारा का सारा सॉल्व कराया जाएगा, ठीक ना बच्चों। चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक ना। अल्प प्राण किसे कहते हैं, पता है आप लोग को अल्प प्राण किसे कहते हैं? और आप लोग नए जुड़े हैं, अभी तुरंत जुड़े हैं, तो प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड एक प्यारा सा कमेंट तो जरूर कर सकते हैं, मुझे पता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हकार की ध्वनि उत्पन्न ना हो, हकार की ध्वनि उत्पन्न ना हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? अल्प प्राण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हकार की ध्वनि उत्पन्न ना हो, हम बताएंगे हकार की ध्वनि किस वर्ण में उत्पन्न नहीं होती है। तो हम बताएंगे हकार की ध्वनि किस वर्ण में उत्पन्न नहीं होती है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा कौन कौन से बच्चों? पहला, तीसरा और कौन कौन सा बच्चों? पांचवा। दिख रहा है आप लोग को? इधर दिख रहा है ना, देखिए पहला, तीसरा और पांचवा। यानी कि पहला ये पूरा, ये कहाँ ले जाएंगे? ये पूरा, ठीक ना बच्चों। ये पूरा, ये नीचे ज्यादा नहीं आना, ज्यादा नीचे नहीं आना है, ज्यादा नीचे नहीं आना है, ठीक ना। ये पूरा और ये पूरा और ये पूरा, समझे ना बच्चों। ये हमारा क्या है? अल्प प्राण है। ये कौन कौन से प्राण है बच्चों? अल्प प्राण है, जीवन का प्राण नहीं, अल्प प्राण है, समझे ना। इसका उच्चारण में, हाँ अब ये देखिए, ये जो अंतस्थ वर्ण लिखा है ना, ये अंतस्थ वर्ण जो लिखा है ना, ये भी हमारा चल जाएगा किसमें? अल्प प्राण में चल जाता है हमारा बच्चों। अंतस्थ वर्ण किसमें जाता है? अल्प प्राण में जाता है। बोलिए क। देखिए इसमें हकार मतलब कि जोड़ देने वाली बातें या फिर कुछ हचक कर बोलने वाली बातें नहीं आएगी। एकदम आराम से आप क पढ़ सकते हैं, ग पढ़ सकते हैं, अंग पढ़ सकते हैं। देखिए मुझे कुछ मिलेगा, आप पढ़िएगा ख। देखिए थोड़ा सा मतलब कि कहीं पर घर्षण या फिर कहीं पर थोड़ा मोड़ा तो डिस्टर्ब होता है इसमें, समझे ना। थोड़ा मोड़ा क्या होता है बच्चों? डिस्टर्ब होता है, ठीक ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर महाप्राण किसे कहते हैं? जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हकार की ध्वनि उत्पन्न हो, हकार की ध्वनि उत्पन्न हो, इसमें नहीं होता है, इसमें उत्पन्न होता है। तो बताओ अब उत्पन्न किसमें होगा? ये हमारा जो बचा हुआ है इसमें, आप लोग ध्यान रखिएगा, मैंने किसमें किसमें टिक मारा, ठीक ना। आप लोग ध्यान रखिए। चलिए मैं इसको ऐसी कर देता हूँ, ये और ये, ठीक ना। ये समझे तो, यानी कि पहला, ये देखिए वर्ग का कौन सा? पहला वर्ग कौन सा बच्चों? पहला। ये नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, तो इसमें लिंक भरते हैं, ठीक ना। देखिए लिंक भराएगा, तो देखिए कौन कौन सा आता है बच्चों? पहला, और क्या आता है? तीसरा, और फिर क्या आता है बच्चों? पांचवा। क्या आता है? पांचवा आता है, ठीक ना बच्चों। आप लोगों को दिख रहा है ना, फर्स्ट से दिख रहा है। तो क्या आता है? पहला, तीसरा और पांचवा। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। ये पहला वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है और ये पांचवा वर्ग है। ये हमारा पूरा वर्ग क्या कहलाएगा? क वर्ग कहलाएगा। ये पहला है, ये भी पहला है, ये भी पहला है, ये भी पहला है, ये तीसरा है, ये भी तीसरा, ये भी तीसरा, ये भी तीसरा, ये भी तीसरा, ठीक ना। ये पांचवा, ये भी पांचवा, ये भी पांचवा, ये भी पांचवा, ये भी पांचवा और ये भी पांचवा है। और ये हमारा जो पूरा, ये हमारा क्या है? ये भी हमारा चल जाएगा इसमें ही, समझे। अंतस्थ वर्ण यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग क्या कहलाएगा? और अंतस्थ वर्ण, और क्या? अंतस्थ वर्ण किसका? व्यंजन का अंतस्थ वर्ण किसमें आएगा? तो हमारा आ जाएगा अल्प प्राण में। किसमें आ जाएगा बच्चों? अल्प प्राण में आ जाएगा। महाप्राण क्या कहता है? जिसके उच्चारण में हकार की ध्वनि उत्पन्न हो, हकार की ध्वनि उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग, देखिए जिसमें मैंने ब्लू पेन से रंगा है, यानी कि वो किसमें है? वो है हमारा अल्प प्राण में। किसमें बच्चों? अल्प प्राण में है। और जिसमें देखो मेरा सिर्फ ब्लैक है, जिसमें क्या है? मेरा सिर्फ ब्लैक है, वो हमारा महाप्राण है। तो देखिए महाप्राण कौन है? ख और घ, ख और घ, छ और झ, थ और ड, थ और ध,
फ और भ, ये हमारा क्या है, महाप्राण है। ये हमारा क्या है, महाप्राण है। ये हमारा क्या है बच्चों, महाप्राण है, समझे ना। चलिए महाप्राण। और ये देखिए, ये विशेष करके याद रखिएगा, ये इसे क्या कहते हैं बच्चों, उष्म वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्म वर्ण कहते हैं। ये हमारा आ जाएगा महाप्राण में। किसमें आ जाएगा बच्चों, महाप्राण में आ जाता है, ठीक ना। चलिए आप लोग समझ गए, बता सकते हैं कमेंट में कि चलिए बताइए तो अल्प प्राण कौन कौन से, क ग और अंग, क ग और अंगो है। कौन से बच्चों, क ग और अंगो है, ठीक ना। और क्या, छ ज या, ट ड न, त द न, प ब म, ये सब क्या है हमारे अल्प प्राण है। और य र ल व, य र ल व, य र ल व, य र ल व, य र ल व क्या है हमारे बच्चों, ये है हमारा अल्प प्राण। और तालम सो मूर्धन सो दंश सो ह, तालम सो मूर्धन सो दंश सो ह, ये हमारा क्या है, महाप्राण है। ये वाला हमारा क्या है बच्चों, महाप्राण है, समझे ना। देखिए ये आता है ना लघु प्रक्षेप के रूप में, लघु प्रक्षेप के आधार पर, लघु प्रक्षेप के आधार पर, मतलब लघु में क्या होता है, छोटा, लघु में क्या होता है, छोटा, छोटे व्याकरण के आधार पर क्या आता है हमारा, दो प्रकार के आते हैं। व्याकरण कितने प्रकार के आते हैं, दो प्रकार के। ये देखिए ये दोनों, सिर्फ ये क्या होगा, ये दोनों लघु प्रक्षेप, लघु प्रक्षेप के आधार पर दो वो आता है, ठीक ना। अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, जिसमें अल्प प्राण में क्या होता है, पहला वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, और क्या होता है पहला, तीसरा, पांचवा। और महाप्राण में क्या होता है, दूसरा और चौथा और उष्म वर्ण। अल्प प्राण में अंतस्थ वर्ण, उस महाप्राण में उष्म वर्ण। इस पर हम अगला वीडियो में जरूर क्वेश्चन करेंगे। आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को ध्यान से पूर्वक देखिए, हेडफोन लगा लीजिए अगर आवाज हो रही है तो कहीं पर। अब आता है स्वर तंत्रिका। स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर क्या बच्चों, स्वर तंत्रिका। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग क्या है, घोष और अघोष पढ़ने वाले, ठीक ना, घोष और अघोष। चलिए आगे देखते हैं घोष। अभी मैंने बताया था ये क्या होता है, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होने के कारण व्याकरण के दो भेद हैं। स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के कारण व्याकरण के कितने भेद हैं, दो भेद हैं। एक है घोष और एक है अघोष। जानते हैं घोष क्या है, घोष मतलब घोष किसे कहते हैं, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न हो उसे कहते हैं घोष वर्ण। उसे क्या कहते हैं बच्चों, घोष वर्ण। तो घोष वर्ण में क्या आएगा जानते हो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा, क्या जाएगा बच्चों, तीसरा, चौथा और पांचवा। और घोष वर्ण में देखो ये भी आया था हमारा य र ल व, य र ल व और ह भी आ जाते हैं ना। ये देखो उष्म वर्ण का ये वर्ण भी आ जाएगा, ह भी, समझे ना बच्चों। नीचे दिख रहा है ना, नीचे सही से दिख रहा है, तो नीचे सही से दिख रहा है ना। ये देखिए ये तालम सो है, ठीक ना बच्चों, ये तालम सो, मूर्धन सो, दंश सो है। ये तीनों कहाँ जाएगा हमारा, घोष में। और ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा घोष में, ये आ जाएगा घोष में। चलिए फिर से समझते हैं। जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण के स्वर तंत्रिकाओं के श्वान में, मतलब श्वास में कंपन उत्पन्न हो, श्वास में क्या हो, कंपन, श्वास तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न हो, उसे कहते हैं घोष वर्ण। जिसमें वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा आता है। क्या था बच्चों, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। वर्ग का कौन सा बच्चों, देखो ये मान लो पूरा, ये पूरा, समझे ना बच्चों, ये पूरा, हम दूसरा कलम से लिखते हैं इसमें, ठीक ना। ये क्या हुआ, ये पूरा, ये क्या बच्चों, ये पूरा, समझे ना। ये पूरा यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा क्या कहलाता है हमारा, घोष। अघोष में क्या आता है, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में श्वान, स्वर तंत्रिका के श्वान में मतलब कि श्वास में कंपन उत्पन्न ना हो, उसे कहते हैं अघोष वर्ण। अघोष वर्ण क्या है, देखो वर्ग का पहला और दूसरा, वर्ग का पहला और दूसरा, और तालंसो, मूर्धन्सो, दंसो, ये हमारा क्या है घोष में। एक चीज और याद रखिएगा, घोष में एक चीज और याद रखिएगा आप लोग कि इसमें जितने भी स्वर वर्ण है ना, स्वर वर्ण जितने भी है ना, सारे हमारे आएंगे घोष में, क्योंकि उसमें कंपन उत्पन्न नहीं होता है। इसमें हमारा कंपन उत्पन्न नहीं होगा, घ ग घ अंग,
तो इसमें कंपन उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन पढ़ेगा क तो श्वास नलिका में कंपन उत्पन्न होता है। किसमें उत्पन्न होता है? श्वास नली में, श्वास तंत्र में, श्वास तंत्र में कंपन उत्पन्न होता है। किसमें? देखिए, इसमें कंपन उत्पन्न होगा और इसमें कंपन उत्पन्न नहीं होगा, ठीक ना। इसमें देखो, इसका परिभाषा मैंने सही बोला है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफॉल्ट हो सकता है। देखिए, जैसे कि घोष में क्या, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न ना हो, कंपन उत्पन्न ना हो, कंपन उत्पन्न ना हो, तो किसमें नहीं होता है? गो, घ, अंघ में उत्पन्न नहीं होता है और क और ख में उत्पन्न होता है। इसमें जैसे कि मैंने अ जब बोला ना, तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा डिफरेंट आ गया था, नहीं अ में तो नहीं होता है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है। इस घोष में क्या रखना है? अ को, यानी मतलब जितने भी स्वर वर्ण है सारे किसमें आ जाएंगे? घोष में आ जाएंगे, जिसमें कंपन उत्पन्न नहीं होता है। आप पढ़िएगा, जब पढ़िएगा ना जब आप अ पढ़िएगा तो कंपन उत्पन्न नहीं होगा। जब आप पढ़िएगा क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और क्या पढ़ेगा? तालम स, मूर्धन स, दंत स। तो इसमें जब आएगा हमारा, तो कंपन उत्पन्न होगा। क्या होगा बच्चों? तो कंपन उत्पन्न होगा, ठीक ना। चलिए, इसके बाद समझते हैं हमारा उच्चारण मतलब कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारण होता है, कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारण होता है। समझे बच्चों? कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारण होता है। देखिए बच्चों, आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले? वर्ण का उच्चारण, ठीक ना। वर्ण का उच्चारण पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले? वर्ण का उच्चारण। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्टडी यूनिट पॉइंट। आप लोग कहाँ पढ़े? स्टडी यूनिट पॉइंट में पढ़े, ठीक ना। आप लोगों को पता ही होगा। चलिए, यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों? पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? कंठ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? कंठ, यानी कि कंठ का उच्चारण कौन कौन वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है? कौन कौन वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है? देखो, अ बोलो, अ देखो कंठ से होगा। पढ़ो, आ देखो कंठ से होगा। क, ख, ग, घ, अंग पूरा किससे होता है? बोलेगा बच्चों कि क वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? तो बोलना कंठ से बच्चों, ठीक ना बच्चों। चलिए, ये देखिए ह, ये अपवाद में पूछ देता है हमारा ह किसका उच्चारण है? तो कंठ का उच्चारण है बच्चों। अच्छा से बताना है, समझे ना। परीक्षा में गलती करके मत आइएगा आप लोग, जब परीक्षा होगी तो, ठीक ना। मतलब कोई भी टेस्ट वुस्ट परीक्षा हो या फिर मैंने ही क्वेश्चन पूछ दिया, तो आप लोगों को सही तरीके से कमेंट बॉक्स में प्यारा से लिखना है कि ह होगा सर, ठीक ना। चलिए, आगे देखते हैं तालु। क्या लिखा है? तालु किन किन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है? तो देखो, ई यानी कि इसको कहते हैं हर्षई, यानी हर्ष मतलब इसका उच्चारण हल्का होता है, इसे कहते हैं दीर्घई। इसे क्या कहते हैं बच्चों? दीर्घई कहते हैं। इसे च, छ, ज, झ, इया। ये क्या? य और ये तालम स्व है। तालम स्व तालु से बना है, इसीलिए इसका उच्चारण तालु से होता है, इसीलिए बोला जाता है इसे तालम स्व। समझे ना बच्चों? इसे क्या कहा जाता है? तालम स्व कहा जाता है। और ये हमारा यो भी पूछा जाता है, पूछ दिया जाए यो का उच्चारण कहाँ से होता है? तो हमको बताना है तालु से होता है, ठीक है बच्चों। चलिए, आगे देखिए मूर्धा का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा का उच्चारण कौन कौन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है, ठीक ना। तो री का उच्चारण, यानी कि देखो, मूर्धा मतलब क्या? जब जीव हमारे अंदर की ओर जाएगा तो बाहर से ना मुड़ कर निकलेगा। आप बोले ट, तो हल्का से देखिए ऊपर में जाएगा, मुड़ जाएगा, यानी कि मुड़ को ही कहते हैं मूर्धा। समझे ना बच्चों? ये फिर ट, थ, ड, ढ, न, मूर्धन न बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? मूर्धन न बोला जाता है। इसको बोलेगा कि इनमें से कौन मूर्धन न है, इसमें से कौन मूर्धा से निकलने वाले वर्ण है? तो बोलेंगे मूर्धन न, यो। और ये मूर्धन स्व, इसे क्या होता है बच्चों? मूर्धन स्व बोला जाता है इससे। समझे ना बच्चों? इसे क्या बोलता है? मूर्धन स्व बोला जाता है। आगे देखते हैं दंत किस वर्ण का उच्चारण दंत से होता है? यानी कि दांत, जीव जब दांत में सड़ता है तो उसे कहते हैं दंत। जब इसका उच्चारण होता है दंतव्य कहता है, इसे कंठय, इसे तालव्य, इसे मूर्धन्य। जैसे कि आगे देखने वाले दंत वर्ण, क्या मतलब दंत का मतलब किस वर्ण का उच्चारण दंत से होता है? किस वर्ण का उच्चारण किससे होता है बच्चों? दंत से। तो उ,
त, थ, ध, द, ध, न, ल। और ये देखो इसको कहते हैं दंत स्व। तो दंत स्व का जो उच्चारण होता है ना हमारे दंत से होता है। किससे होता है बच्चों? दंत से होता है। दंत स्व का उच्चारण किससे होता है बच्चों? दंत। आपके देखो आप बाद में क्या पूछेगा ना, ये ल पूछेगा और ये दंत स्व पूछेगा कि दंत स्व और ल का उच्चारण कहाँ से होता है। कहाँ से बताइएगा बच्चों? दंत, दंत से बताइएगा, ठीक ना। ये देखते हैं ओष्ठ। ये क्या लिखा है बच्चों? ओष्ठ। ओष्ठ का उच्चारण कहाँ से? ओष्ठ किस वर्ण का उच्चारण ओष्ठ से होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए ये क्या लिखा है? उ, उ, प, फ, ब, भ, म। ये सब वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है बच्चों? तो ओष्ठ से होता है। कहाँ से होता है बच्चों? ओष्ठ से। चलिए आगे देखते हैं कंठ तालव्य। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? कंठ तालव्य। इसलिए यहाँ पर स्वर में लिखा कंठ और तालु। कंठ और तालु यानी कि जिसका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से हो। किसका उच्चारण? जिसका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से हो। जैसे कि ए और आई, ए आई, ए आई। मतलब देखो जीव कंठ तालु में सटता है, आवाज कहाँ से निकलता है? हमारे कंठों से निकलता है, ठीक है ना बच्चों। इसीलिए इसे कहा जाता है कंठ तालु यानी कंठ ताला भी कहा जाता है। क्या कहता है बच्चों? कंठ ताला भी कहा जाता है इसे। आगे लिखा है हमारा कंठ ओष्ठ। क्या लिखा है बच्चों? कंठ ओष्ठ यानी कि ओ आओ, ओ आओ, ओ आओ। हमारा जीव जो है ना, देखिए हमारा ओठ जो है ना हल्का सा सटता है, आवाज कंठ से निकलता है। आओ जो पड़ेगा जीव हल्का सा सटेगा फिर आवाज निकलेगा अंदर से, समझे ना, यानी कि कंठ से निकलेगा। और आओ जब पड़ेगा ना पहले आवाज निकले तब ओठ सकता है, ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रक्रिया कहाँ से हो रही है? हमारे कंठ और ओठ से ही होती है। आगे क्या लिखा है? दंतोष्ठ। दंतोष्ठ इसे पढ़ाया था, ठीक है ना बच्चों। इसका उच्चारण देखिए व। जब व पढ़ते ना तो आपका दांत जो है ना ऊपर वाले होठ में सट जाता है। तो बच्चों आप लोग कभी वो को ना ब पढ़ देते हैं, ये गलत बात है बच्चों, ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए हमें, ठीक है ना, ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। आगे क्या लिखा है? नासिका। आगे क्या लिखा है? नासिका। किस वर्ण का उच्चारण नाक से होता है? नासिका में इसका होता है बच्चों? नाक होता है, ठीक है ना बच्चों। तो इसका क्या होता है? देखो अंग, न, इसको भी न, और ये म पढ़ो अंग, न, म। ये सब जैसे पढ़ोगे ना बच्चों तो इस सब का उच्चारण हमारा नासिका से आता है। चलिए देखो यहाँ पर बच्चों क्या लिखा है? लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आप लोग बच्चों जाते जाते लाइक जरूर देके जाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरे इसी चैनल से नीचे दिया रहेगा टेलीग्राम का लिंक, आप लोग उसमें, और चाहे तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। सारा चीज नीचे डिटेल में दिया हुआ आपके नीचे लिंक में मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद आज के लिए यहीं पर। अगले कोचिंग अगले मतलब क्लास में अगले वीडियो में मिलेगा आप लोगों को इस पर आधारित क्वेश्चन, यानी कि वर्ण विचार पर आधारित क्वेश्चन। चलिए आते हैं और धन्यवाद आप लोगों को सबको, नमस्कार, शुभ रात्रि।